हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति को कोविड निमोनिया हो चुका है और उसके बाद आपका फेफड़ा में क्या क्या परिवर्तन आता है और उसके चलते आपको क्या क्या समस्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज संक्षेप में बात करेंगे और इससे राहत पाने के लिए क्या क्या हमारे पास विकल्प है उसका भी हम बात करेंगे आज। लेकिन फ्रेंड, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, जिसको कोविड निमोनिया हुआ है, होने के बाद जो लोग ठीक हो चुके हैं, तो देखिए जिस जगह पे निमोनिया हुआ है कोविड संक्रमण के कारण से, जो कि फेफड़ा में यानी कि लंग्स में, तो वहां पे 3 तरीके का बदलाव आता है। सबसे पहले बदलाव हम उसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस, उसके बाद होता है ट्रैक्शन ब्रोंकियाक्टेसिस और फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये 3 परिवर्तन आपका फेफड़ा में यानी कि लंग्स में आता है जो लोग जिसको कोविड निमोनिया हो चुका है और वो ठीक हो चुका है। तो उसके चलते आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, सर्दी खांसी बार बार होने का संभावना होता है, ब्रोंकाइटिस होने का संभावना होता है और एस्थमा यानी कि दमा जैसे आपको बीमारी हो सकता है। कोविड संक्रमण से फेफड़ा में जो असर छोड़ता है उसके वजह से। देखिए, लंग फाइब्रोसिस एक प्रकार की जो परिवर्तन होता है हमारे फेफड़ा में, जहां पे कोविड निमोनिया पहले हुआ है। तो देखिए वहां पे क्या होता है कि एक धागा जैसा कोशिका बन जाता है जो कि बाकी फेफड़ा के प्रतिरूप नहीं होता है, तो इसको हम लोग लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। उसके बाद जो ट्रैक्शन ब्रोंकियाक्टेसिस जब होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो श्वास नली हो जाता है, श्वास नली जो होता है वो फूल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम आपका जो उस जगह में फेफड़ा को लाला रस बाहर निकालने में दिक्कत आ जाता है। तो क्या होता है, लाला रस उस जगह में जमता रहता है, जिसको हम लोग थूथू भी बोलते हैं, यानी कि उसको हम लोग स्पुटम, ये सब इसका नाम होता है। तो वहां पे जमता रहता है, जमने से फिर क्या होता है, वहां पे संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके बाद जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होता है, जो कि हमारे जो फेफड़ा के अंदर जो खून बहने का जो नली होता है वहां पे सिकुड़न आ जाता है और वहां पे दबाव बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये 3 चीजें होने की वजह से, 3 परिवर्तन आने की वजह से आपको खांसी हो सकता है और छाती के अंदर आपको घुटन सी महसूस हो सकता है, उसको हम लोग कंजेशन बोलते हैं। और उसके बाद आपको हो सकता है छाती में दर्द भी हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो ये देखा जाए तो जो दमा यानी कि जो लोग एस्थमा से पीड़ित है, ऐसे ही आपको लक्षण आपको कोविड निमोनिया के ठीक होने के बाद में आपको ऐसे लक्षणों से आपको झेलना पड़ सकता है। तो देखिए, जब ये 3 परिवर्तन आपका फेफड़ा में हो जाता है यानी कि लंग्स में कोविड निमोनिया हो जाने के बाद, तो खासकर जो विंटर जब आता है, तो विंटर में क्या होता है कि प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, धूल ज़्यादा उड़ता है, ठंडा का मौसम होता है और वातावरण में जो होता है नमी जो होता है उसका काफ़ी कमी हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो फेफड़ा का उस जगह में श्वास नली में सूजन आ जाता है और साथ में श्वास नली में सिकुड़न आ जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसकी वजह से आपको एस्थमा जैसा लक्षण आने लगता है। तो फ्रेंड, अब देखते हैं कि इससे निजात पाने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी आपको ऐसा हो, तो या फिर खासकर विंटर के समय में आपको काफी ज्यादा पानी पीना है, यानी कि 24 घंटा में 2 से 2.5 लीटर के करीब गर्म पानी पीना है। अगर डॉक्टर द्वारा पानी पीने में कोई पाबंदी नहीं है तो आप 2 से 2.5 लीटर तक 24 घंटा में आपको पानी पीना है। देखिए, जब आप पानी पीते हैं तो क्या होता है कि आपका जो श्वास नली में जो नमी जो होता है वो ये बरकरार रखने में मदद करता है और साथ में लाला रस को निकालने में भी ये मदद करता है। और साथ में आपको धूल से बचना है,
धुआं से बचना है। खासकर अभी जो दिवाली आ रहा है तो जो पटाखा का धुआं होता है वो काफी जहरीला होता है आपके लिए, उससे आपको खास बचना है। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि दिन में आप अगर घर से निकलते हैं तो कृपया मास्क लगा के निकलिए, और आपका घर के आसपास में अगर धूल उड़ता है तो पानी का छिड़काव करें, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से धूल ज्यादा उड़ता है। और फ्रेंड साथ साथ में आप घर में दिन में 3 बार गर्म पानी का भाप ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम इनहेलेशन। उससे क्या होता है कि वही आपका जो श्वास नली में और फेफड़ा में नमी को बरकरार करने में ये काफी मदद करता है। और साथ में आप दिन में 3 बार करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अगर आपका घर में स्पायरोमेट्री है तो स्पायरोमेट्री भी कर सकते हैं। और फ्रेंड स्पायरोमेट्री कैसे करना है उसके बारे में मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको आप जाके जरूर देखिएगा। और कृपया गर्म कपड़ा अपने आप को गर्म रखिए, और साथ में आपको गर्म पानी से ही आपको स्नान करना है। और फ्रेंड इसके साथ साथ और कुछ दवाई जो आपको लेनी होती है वो कृपया आप डॉक्टर को दिखा के ही ये सारा जो दवाई मैं आपको बताऊंगा वो कृपया ले लीजिएगा। देखिए इसमें अगर आपको ज्यादा नाक बंद हो रहा है, ज्यादा खांसी हो रहा है और गले में ज्यादा खुजली महसूस हो रहा है तो आप मोंटार एलसी एक टैबलेट आता है, उसको रात को 7 बजे एक ले सकते हैं। आप इसको 1 महीना तक भी ले सकते हैं। और साथ में या फिर आप एलेग्रा 120 mg का सुबह ब्रेकफास्ट करके वो भी 1 महीना आप ले सकते हैं। और साथ में जो होता है फेफड़ा में जो सिकुड़न जो हुआ है उसको राहत दिलाने के लिए काफी सारे इनहेलर जो उपलब्ध है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फोराकोट इनहेलर हो, लिबोलिन इनहेलर हो, टायोवा इनहेलर हो, ये सारा इनहेलर आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड इनहेलर को सटीक ढंग से कैसे यूज करना है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना कि इनहेलर कैसे यूज करना है ताकि आपको अच्छा सा इसका प्रभाव मिले। और अगर आपका घर में नेबुलाइजर है तो नेबुलाइजेशन मशीन है तो नेबुलाइज भी कर सकते हैं दिन में 3 बार 2 बार, डॉक्टर ने जितना बार बोला उसके हिसाब से। और साथ में स्टीरॉयड इनहेलर भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आपको ध्यान रखना है काफी। आपको आपका मेन लक्ष्य जो होता है, अगर आपको कोविड निमोनिया हो चुका है, कोविड निमोनिया होने के बाद अगर ठीक हो चुके हैं तो आपको विंटर में खासकर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि विंटर में नमी का कमी होता है, धूल ज्यादा उठता है, पॉल्यूशन ज्यादा उठता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको छाती में दर्द होने लगा, तेज बुखार आने लगा और ये सब अगर होने लगा और कमजोरी ज्यादा महसूस होने लगा और थूथू पीला कलर का थूथू निकलने लगा या हरा कलर का थूथू निकलने लगा तो ये संकेत देता है कि आपका फेफड़ा में संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलके आपको एंटीबायोटिक लेना जरूरी पड़ता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। फ्रेंड ये वीडियो आप जरूर आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो कोविड का निमोनिया से जो ठीक हुए लोगों को ऐसा परेशानी अभी विंटर में देखा जा रहा है, ताकि उन लोगों को ये वीडियो से लाभ पहुंचे। ऐसी वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।